अब कैसा तुमको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताओ कि दवा बंद हुए हमारी कितना दिन हो गया? हमारी दवा बंद हुए कम से कम हो गए होंगे 3 साल। 3 साल। अच्छा, तुम्हारी समस्या कितने दिन पहले हुई थी? हमारी समस्या हुई थी सन 2017 में। 2017 में क्या हुआ था? किडनी फेल। किडनी फेल हो गई थी। डॉक्टरों ने क्या बताया था? डॉक्टर लोग बताए रह रहे हैं कि आपके यहाँ किडनी ट्रांसफर कराओ पूरी। दूसरी बदलवानी पड़े, ट्रांसप्लांट हाँ, कराना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला लखीमपुर खीरी, ग्राम पनगी पुरवाल, पनगी कलग राय वाले हैं। अच्छा। और 2017 में तुम्हारी किडनी खराब, मतलब किडनी खराब हुई थी। डॉक्टरों ने बताया था कि तुम्हारा अब इसका इलाज नहीं है, तुम्हें ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। जी। अच्छा, तो कहाँ कहाँ दिखाए थे आप? हम विवेकानंद में। विवेकानंद में दिखाए थे। विवेकानंद। लखनऊ के विवेकानंद में। और कहाँ दिखाए थे? और कहीं फिर यही। अच्छा, तो वहाँ पे देखिए विवेकानंद तो भाई बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका ट्रांसप्लांट करा लो और कोई रास्ता नहीं है। जी। अब लगभग 3 साल से हमारी दवा बंद है। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल फिट हो? फिट। तो तब ये बताओ, जैसे उस समय विवेकानंद में डॉक्टरों ने बताया कि किडनी का तो एक बार किडनी खराब हो गई तो किडनी सही नहीं होती, इसका इलाज नहीं है, इसका ट्रांसप्लांट ही होना है। तो ये बताओ फिर मेरे यहाँ कैसे आए तुम? हम एक डॉक्टर वकील साहब रहे लखीमपुर के रहने वाले, उनकी हुई थी, उन्होंने हमको पता दिया आपका, तो हम यहाँ कराए। अच्छा, हमारी दवा से कितने दिन में तुमको आराम मिला? हमको 1 महीने में आराम मिल गया। 1 महीने में आराम मिल गया। और मतलब हर चीज लगभग बस ठीक होने लगी। हाँ, दवा मेरी लगभग कितने दिन चली होगी? लमसम में 8-9 महीने। 8-9 महीना मेरी दवा चली। 1 महीने में ही आराम मिलने लगा था और 7-8 महीना दवा चली। आज 3 साल हो गया, दवा बंद है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है साथियों, देखिए ये प्रमोद जी हैं लखीमपुर खीरी के। इनकी किडनी 2017 में खराब हुई थी। यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल काफी बढ़ा था और डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट करने के लिए बताया, जैसा कि ये बता रहे हैं। मैं ये जानकारी आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं कि किडनी के मरीज इस मैसेज को अगर देख रहे होंगे, उनके दिलो दिमाग में ये घर कर गया होगा, ये डाल दिया गया होगा कि किडनी एक बार खराब हो गई तो ठीक नहीं होती है, उनके लिए संजीवनी के काम करेंगे। और साथियों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति ना ऐसे ही प्रमाणों के लिए जानी जाती है। आप ऐसे लोगों के जीवंत एग्जाम्पल को देखिए, महसूस करिए, और अगर आपके दिलो दिमाग में कहीं से भी किसी भी तरह की कोई अगर भ्रांतियां हैं ना, तो आज प्रमोद जैसे हजारों लोग जो कल्याणम में आकर के और ऐसे ही चेहरे पर खुशहाली लेकर के जाते हैं, उनको देखिए। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज मंगलवार का दिन है, आज 10 सितंबर है, मंगलवार का दिन, और हम तो ये कहते हैं कि आप लोग विश्वास बनाए रखें, बजरंगबली की कृपा होगी ना तो ऐसे ही मुस्कान चेहरे पर हम लाने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। अब प्रमोद बाबू जाओ, अब कभी तुम्हारी किडनी नहीं खराब होगी, ये जिम्मेदारी है हमारी। तुम जिस तरह से विश्वास करके और दवा खाए, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपको इस बीच में, हमें पता है जब आप आते थे तो आपको पता नहीं कितने लोग क्या क्या भड़काते थे। आप कहते थे कि सर हमको ये करे काहे होम्योपैथी के चक्कर में पड़े हो, कहाँ ये ठीक हो गया, आप कहते थे, हमें याद है वो चीजें हमें भूली नहीं, लेकिन हम समझाते थे और आप मेरे ऊपर विश्वास किए। मैं इसके लिए भी कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा ही मानता हूं कि आप लोग इतना अटूट मेरे ऊपर विश्वास करते हो, और जो जो विश्वास किया उसके चेहरे पर मुस्कान आई, मैंने देखा है। जिसने विश्वास नहीं किया, जो आते ही इलाज करते ही संशय की स्थिति में रहता है और उसके अंदर एक कहीं न कहीं वहां दुविधा की स्थिति रहती है, वही जो है ठीक नहीं होता है। वरना हम जैसे जिस तरह से लगन से लगते हैं, अगर आप भी लगन से लगेंगे तो ऐसे ही प्रमोद जैसा मुस्कुराहट आएगी। जरा कल्पना करिए कि 3 साल हो गए भैया की दवा बंद हुए, कोई दवा नहीं, किडनी खराब थी, हालत इनकी बहुत खराब थी। प्रमोद बाबू तुम्हारी हालत बहुत खराब थी, ऐसे दुबले एकदम, हीमोग्लोबिन का लेवल 4, यूरिया क्रिएटिनिन 10-11, सोचिए
यूरिया भी हमें लग रहा है 150 से ऊपर, हाँ, ज्यादा 150 से ऊपर थे इनके यूरिया। ज्यादा। और आज सोचिए बिल्कुल नॉर्मल 3 साल हो गया, यहाँ 3 दिन दवाई छोड़ दो तो डॉक्टर इतना धौंस जमाता है, तुमने डायलिसिस छोड़ दिया है, दवाई छोड़ दी, और यहाँ 3 साल हो गया सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बस ईश्वर पर भरोसा कर लिया। तो ये है होम्योपैथी। तो साथियों आप लोग भी देखिए, बहुत ही शुभचिंतक हैं और बहुत ही भाव रखते हैं हमारे प्रति। तो मैं यही कहूंगा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं लाने की जरूरत है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति सचमुच में समाज के लिए वरदान है। और हम लोग आज 24-25 साल की प्रैक्टिस में इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि वाकई हम लोगों का सौभाग्य है कि इस चिकित्सा पद्धति से जुड़ने का अवसर मिला है। और आप लोगों के चेहरे पर सीमित संसाधनों में सोचिए, अभी ये विवेकानंद में जाते थे तो क्या क्या इनको तो 2-3 हजार की जांचें लग जाती थी, और का यहाँ मतलब समझ लिए कि मतलब ये क्या कहा, जब छोड़िए खेल खेल में पैसा रहे न रहे कोई बात नहीं, जाओ ले जाओ दवाई, और हम लोग देते हैं, ठीक हो जाते हो। ऐसा ठीक होते हो साला फिर ठीक हो जाता, फिर दोबारा नहीं लौट के आना। तो वाह रे, मतलब कितना आनंद, मतलब परम आनंद की बात होती है हम लोगों के लिए। वैसा यही आनंद के लिए हम लोग लालायित रहते हैं, बेचैन रहते हैं। प्रमोद बाबू आपको देखते ही मुझको आनंद आ गया है और लगा है कि हाँ आज मंगलवार है, फिर आज कोई नई चीज मुझे मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई भी समस्या होगी कभी भी तुरंत बताना, तुरंत तुम्हारी सेवा होगी, घर तक सेवा होगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, धन्यवाद।